इसको ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैंने कई बार तो कहा था कि मैं मर ही जाऊं इस जिंदगी से, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बीवी भी चली गई, बेटी भी ले गई। हर हर महादेव दोस्तों। वो कहते हैं ना कि सिर्फ इंसान होना जरूरी नहीं है, इंसानियत भी होनी चाहिए। इस केस में आज इस परिवार से हम लोग मिलने गए। जब मुसीबतों से आदमी घिरता है ना, तब असली कलर पता चलते हैं लोगों के। तो हमारी टीम को इस परिवार का रिक्वेस्ट है, एक्सट्रीमली नीडी फैमिली, बहुत ही जरूरतमंद परिवार। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप प्लीज जितना हो सके शेयर करें, ताकि इंसानियत जगे लोगों के अंदर। आप लोग देखिए, हमारी टीम इनसे मिलने गई एंड फिर जो हमसे हुआ हम लोगों ने किया। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इसकी बहन हूँ। ठीक है। मैं सिस्टर हूँ इसकी बड़ी। ये गाड़ी चलाता था, अच्छा ड्राइवर था, सब कुछ था। हाँ जी। बस अचानक से इसको चक्कर आया, हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। बस इसको वहाँ, इसके बाद इसकी बीवी 6 महीने भी नहीं इसको रखा। बीवी भी चली गई, बेटी भी ले गई। कोई रिश्तेदार नहीं रख रहा, कोई नहीं हेल्प कर रहा है इसकी। इसने बहुत जगह हाथ मारा है। मैं भी विडो हूँ, मेरा भी कोई सहारा नहीं है। ये इसका दिमाग का आधा दिमाग एम्स में 3 महीने रहा है ये। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये इसको ब्रेन हैमरेज हुआ था। हाँ जी। 3 महीने वहीं रहा था। इसकी याददाश्त भी चली गई थी, पहचानता भी नहीं था। हाँ जी। उसी की वजह से इसको ये राइट साइड में इसका सारा पैरालाइज हो गया। ये अपने आप से इतना परेशान हो गया कि घर छोड़ के पंजाब किसी गुरुद्वारे में रहने लग गया। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि आपका भाई यहाँ है। फिर हम लोग ढूंढते ढांढते इसको लेकर आए। अब ये 2.5-3 साल से मेरे पास है। अब मेरा एक बेटा है, वो इतना क्या कमाता होगा, बाप सिर पे नहीं है। वो बना गए जो बना गए, हमें दे गए। उसके बाद हमने भी बड़ी दिक्कतें झेली हैं। और एक लड़का है मेरा 23-24 साल का है, इसको भी संभाल रहा है और मेरे को भी देखता है। मैं इतनी परेशान हूँ ना, इसने कई बार तो कहा था कि मैं मर ही जाऊँ इस ज़िंदगी से, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ, देखो मैं भी कब तक हूँ। मुझे हार्ट की दिक्कत है, शुगर मुझे है, सर्वाइकल है, बीपी है। मैं भी कब तक हूँ, मेरे बाद कौन देखेगा इसको। तो मैं चाहती हूँ जीते जी मैं इसका कुछ, कि कोई इसकी हेल्प कर दे। हमने बहुत जगह हाथ मारे हैं, इसकी किसी ने बाजू नहीं पकड़ी। और एक यही सहारा दिखा था संदीप जी का, तो इसको थोड़ी आस आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत टाइम 15 साल हो गए इसको। तो मैं इतना शुक्रगुजार करती हूँ संदीप जी का कि इसके लिए तो भगवान ही बनकर आए हैं वो, कि जो इसकी हेल्प कर देंगे। अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा, इसकी जीने की इच्छा हो जाएगी। ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी अपने पास लाऊं, कोई सहारा बने इसका। वो तभी हो सकता है सर जब ये खुद अपने पैरों पे खड़ा होगा। अगर इसकी इच्छा है कमाने की, कोई हाथ पकड़ने वाला, तो मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं सर। जो मैं कहती हूँ मेरे होते होते ये स्टैंड हो जाए। क्या नाम है भैया आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, एक बार आप बताओगे अपनी पूरी कहानी? पहले आप क्या करते थे, पैरालिसिस कैसे हुआ, सब चीज़ें? 15 साल हो गए। मैं ठीक था, गाड़ी चलाता था, बस दिमाग पे टेंशन थी, क्या होगा। मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर इसके गम में मेरे पापा चले गए। ये देखो, ये इसका यहाँ से इसकी हड्डी निकाल के यहाँ डाली थी, तो यहाँ की हड्डी सर में लगाई है, यहाँ से हड्डी निकाल के सर में लगाई। हाँ, तो वो उसमें भी इन्फेक्शन हो गया था इसका। फिर ये 2 बार हुआ इसका सर ऑपरेशन, यहाँ से पूरा यहाँ तक नीचे तक। ये यहाँ से लेकर यहाँ, हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नीचे तक, मतलब पूरे इसको 200 टांके आए हैं। यहाँ पे दर्द होता है क्या सर पे? रात को दर्द होता है। इसको बीपी होता है तब होता है। यहाँ इसके कम से कम 70 टांके लगे हुए हैं इसके, यहाँ जो हड्डी निकाली थी इसकी नीचे तक है। पेट के पास की हड्डी निकाल के सर हाँ, में लगाई। वो उसमें भी इन्फेक्शन हो गया, वो भी निकाली, फिर दोबारा खोला, फिर इसकी आर्टिफिशियल उन्होंने डाली है। तो वो बोल रहे थे जो इसका केस है ना, कहते 90% तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आपका भाई उस 10% में से है जो जीवित है।
और इस चक्कर में सेवा ना करनी पड़े, कुछ इसको कमा के ना खिलाना, बीवी चली गई इसकी भी, मैं बोझ नहीं सह सकती। कितने साल पहले की बात है? ये इसको हो गए 15 साल हो गए सर। वो तो 6 महीने भी नहीं रही फिर इसके बाद। 15 साल पहले ही छोड़ के चले गए थे? हाँ 14 साल हो गए, 14.5 साल। अभी आपकी एज क्या है? 48 हो रही है इसकी। मतलब कि 35 33 की एज में आपके साथ ये? हाँ ये कांड हो गया इसके साथ। तब से आप अकेले ही रहे हैं? हाँ जी। आपके साथ अभी कब से हैं यहाँ पे? पहले भी मैंने ही संभाला था जब पापा एक्सपायर हुए थे। फिर ये ऐसे ही गया पंजाब, जैसे ही गया ये तो आया ही नहीं, वापस ही नहीं आया। हम लोग ढूंढ ढूंढ के, मैंने पता नहीं क्या हुआ इसके साथ क्या नहीं, किसी ने बताया कि ये फलाने गुरुद्वारे में। ये यही कहता था मैं बोझ नहीं बनता। तो वहाँ पे कितने साल रहे फिर पंजाब में? ये कभी किसी में, कभी किसी गुरुद्वारे में, डेरे में। 8-10 साल ये वहीं पे रहे होंगे? 6-7 साल रहा वहाँ पे। कभी कहीं किसी रिश्तेदार ने नहीं एक रात नहीं रखा इसको। कोई भाई भी है, कोई बड़े छोटे? छोटा है उसकी, तो नहीं रख के राजी है। नहीं। और मुझे भी ऐसी बीमारियां लगी हैं, मेरा भी कोई पता नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे होते होते ये स्टैंड हो। मेरे हस्बैंड भी 2012 में गए, उसके 40 दिन बाद मेरे डैडी चले गए, जिनके पास ये रहता था। कौन था इसका? फिर मैंने रखा इसको, फिर ये निकल गया। अपनी तरफ से तो मरने गया था ये, फिर हम इसको लेकर आए। तो जब 15 साल पहले जब ड्राइविंग करते थे, उसी टाइम से अचानक से ये हुआ कि क्या हुआ था? जैसे ये कोई बीपी बढ़ा होगा इसका। हाँ जी। तो घर आया, इसने अपनी मिसेस को कहा मेरे को सिर नहाना है, पानी गर्म कर दे। सरदार है, इतने केस थे इसके। वो अभी पानी गर्म हुआ है, नहाने के लिए उठाई तो गिर गया बेहोश होके। तो हम फटाफट डॉक्टर लेकर आए, गली गई। तो कहते इसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल लेके गए। रात को अच्छा भला चल के गया, बातें करता गया। पता नहीं क्या इसको इंजेक्शन लगा है कि इसका हाथ पैर रुक गया। फिर उन्होंने पंथ में इसको रेफर कर दिया। पंथ में मेरा मन नहीं माना, वो मेरा जी घबराने लगा। फिर हमने एम्स में कराया इसको, दिल्ली एम्स में। वहाँ इसका फिर उन्होंने बताया कि इसको ब्रेन हैमरेज हो गया, इसका ऐसे ऑपरेशन होगा। 18 घंटे इसका ऑपरेशन चला था सर। मौत के मुंह से बचकर आया। 3 महीने तक इसको कोई पहचान नहीं थी किसी की, कि कौन मेरी बहन है, कौन बाप है, कौन भाई है, कुछ नहीं पता था इसको। कुछ पता नहीं था, कोई होश नहीं थी सर इसको हमें पता कि मैंने कैसे संभाला इसको। तब से आप ही इनको देख रहे हैं? देख रही हूँ सर। अब मेरे को भी, मैं बता तो रही हूँ, 36 बीमारियां हैं। मैं भी सफदरजंग में आईसीयू में रहकर आई थी। कम से कम 22 दिन लगा कर आई थी। उन्होंने कहा आपको तो स्टंट भी नहीं डल सकते, सारी ब्लॉकेज है, तुम्हारी शुगर से नसें भुर गई हैं, स्टंट नहीं डल सकते, या तो आप मेडिसिन पे हो या फिर बाईपास सर्जरी। फिर शुगर भी है मुझे, बीपी मुझे, ये सर्वाइकल मेरे को। तो मैं तो अपना जैसे तैसे ज़िंदगी काट रही हूँ। देखो आज मैं हूँ तो मेरे को चिंता है इसकी, कल को बच्चों को मैं क्या कर सकती हूँ। बेटा एक ही है, वो इतना कमाता है कि बड़ी मुश्किल से हमारा घर चल पाता है। ये जो कुछ बना ये तो मेरे हस्बैंड कर गए थे हमारे लिए, हमने संभाल के रखा है। नहीं उठ पाता। ये पैर भी काम करता है कि नहीं? हाँ पैर भी काम नहीं करता वो वाला बिल्कुल भी। जी। हाँ। राइट साइड का पूरा हिस्सा दर्द बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है पैर में। हाँ बहुत ज्यादा। हमेशा और इस आँख से दिखता भी नहीं है इसको, वही वाली आँख। ये राइट वाला हिस्सा पूरा पैर सारा में डैमेज है, डैमेज। सिर्फ इसी आँख से दिखता है। यही हाथ करता है काम, यही पैर करता है। अब इसको ये है कि मैं अपना चल फिर रहा हूँ तो मैं अपना काम करूँ कोई, कि मुझे सहारा मिल जाए। इसके पास तो अपनी एक चारपाई भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। सर इसकी किसी ने हेल्प नहीं करी, किसी ने भी, कोई रिश्तेदार ने इसकी बाह नहीं पकड़ी।
लगता था मैं मर जाऊंगा इस जिंदगी से, मेरे को जीना ही नहीं है सर। 7 का पैदा हुआ, इतना दुख नहीं देखा जाता। ये आपके बड़े भाई हैं, छोटे हैं आपसे? छोटा है मेरे से 10 साल। 10 साल छोटे हैं। बस इसके लिए तो संदीप भैया एक भगवान बनकर आए हैं, वो इसका हाथ पकड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं है मेरे लिए कि मेरे जीते जी अपने पैरों में खड़ा हो जाए। तो लाइक किस तरह का काम आप करना चाहते हैं जिससे भी मदद हो, बताओ कुछ डिटेल में। ये बैठ के जैसे इसको दुकान बनती है इसकी, बैठ के सूखा सामान है जैसे वो ये दे सकता है, एक हाथ से ले सकता है, पढ़ा लिखा है। सो हमने उनकी परेशानी को वेरीफाई किया। बहुत ही नीडी फैमिली है, तो हमने 1 हफ्ते का टाइम लिया सिर्फ, एंड उसके बाद हमारी टीम पहुंच गई उनकी दुकान खुलवाने के लिए। ये इस बस स्टैंड के पास ये जगह है, यहाँ पे भैया बोले दुकान खोलने। ये भैया की दुकान यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। भैया दुकान रेडी है जी आपकी, ठीक लग रही है दुकान? चलो आओ आप दुकान के अंदर बैठो, प्रवेश करो जी अंदर। आइए भैया, एक चीज बता देता हूँ पहले। अनुज भाई जी आप बोल रहे थे खाने पीने की दिक्कत है, तो ये 1 महीने का पूरा राशन है। बैठ जाइए आराम से, बैठ गए जी। जो कल तक बिस्तर पे था सर, आज वो एक दुकान का मालिक बन गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने इसकी इतनी हेल्प करी है कि मैं आपको इसने बहुत इंतजार किया था इस चीज़ के लिए, इसका एक सपना पूरा हो गया सर। आप आज कैसा लग रहा है जब आपकी दुकान खुली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो दुकान है हमारे भैया हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं, तो उन्होंने आपकी दुकान के लिए स्पॉन्सर किए। ओह थैंक यू, बहुत ज़्यादा। तो ये जो आपकी दुकान के लिए पूरी दुकान आई है, जो सामान आया है, आपके लिए राशन आया है, ये सब कुछ रजत भैया की तरफ से है। मैं बहुत आभारी हूँ। तो दुकान बताओ आप कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी है, बनाई है आपने, बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छी बनाई है। ठीक है भैया, तो एक बार आप आँख बंद कीजिए जी। चलो जी, अब आप आँख खोलिए जी। ये आपके लिए जी। ये लीजिए नहीं। ये 35,000 रुपये है जी। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी। आज के टाइम में कोई 10 रुपए की हेल्प नहीं करता सर, आपने इतना किया, आपका धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। ये जो पैसे आपके लिए आए हैं, ये आए हैं, ये एक हमारा हेल्पिंग ग्रुप है, संदीप भट्ट हेल्पिंग ग्रुप, जिसमें सो हमारी टीम ने उनको बताया, जिसमें बॉस्टन का हमारा एक ग्रुप है जिसमें 7 मेंबर्स हैं। सरिंग बूटी, बॉम्बडन नुडू, भू आर्या, तेंजिन नमजे, सेडोरजी एंड चडन वांगमो, सोनम लामो, पेमात सेयांग। इनकी तरफ से जनवरी मंथ का कंट्रीब्यूशन $140 एंड सेम बॉस्टन से हमारे एक जंगचू भैया का ग्रुप है जिसमें 15 मेंबर्स हैं, सबने $20 ईच दिए हैं। आमा जब्यांग लामो, सेटन वोंगमो, सरिंग डोलका, दावा डोलमा, सुल्ट्रिन पाल्डेन, नवांग सांगमो, जंगचू समला, सेजोलमा, पेयांग, टेंजिन लामो, जुमडोल्ला, सरिंग चोजोम, तेंजिन सेटन, ताशी नोरजोम, सोनम ठुंकार। सो इनकी तरफ से टोटल मिलाकर आपके लिए हेल्प भेजी गई है। मैं हेल्पिंग ग्रुप के लिए भी, तिब्बत वालों के लिए भी धन्यवाद करूंगी दिल से सर। उन्होंने इतना नेक काम किया कि मदद करी, मेरी मदद करी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे ग्रुप को धन्यवाद सर, वाहेगुरू ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। चलो बस आप अच्छे से दुकान चला लेना आप, ठीक है? संदीप भैया का भी दिल से धन्यवाद करूँगी, उन्होंने सुना, समझा और इसकी